हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैथ का मैं हर चैप्टर का 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हर साल जो है 4 और 6 मार्क्स में पूछता है। तो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये जानते हैं कहाँ से करा रहा हूँ, ये राजीव अंसाल्व से करा रहा हूँ। ठीक है, मैं कराने के लिए ठीक है मैराथन भी कराया हूँ ऑब्जेक्टिव का, और अंसाल भी कराया हूँ। ठीक है, तो यदि आपके पास टाइम है तो जाकर देखिए, यदि आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम ये 5 क्वेश्चन जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा प्रश्न है कि आपको जो है हुबहू जो है दिखेगा। देखिए, टोटल मैं 70 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, लेकिन 70 नहीं, वो चला जाएगा 80-85 क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक है, किसी में मान लिए 5 तो किसी में 7, जिसमें मैं आत्मा गवाही दे रहा कि नहीं 5 कराइए 7 कराइए, लेकिन मैं 5 कराने के लिए तो मैं प्रतिबंध हूँ, लेकिन कहीं कहीं 7 भी कराना पड़ रहा है, कहीं 6 भी कराना पड़ रहा है। तो जाकर ये जरूर देख लीजिए। कोई देखे हैं, कोई अभी तक जो है अभी तक अगर नहीं देखे हैं, ठीक है, मतलब कोई चीज़ पढ़िए चाहे मत पढ़िए, लेकिन ये जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, 100%, क्योंकि इसमें से आपको जो है 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उन 70 या 85 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट यह है कि यदि आप हमारे पास चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और चलिए देखिए, यहाँ मैं पहला चैप्टर का 5, दूसरा चैप्टर का 5, इसका 5, इसका 5, इसका 5, इसका 5, यानी सबका 5-5 करा दिया हूँ। ये 6 चैप्टर का 5-5 करा रहा हूँ। आज मैं जो है 7 का जो मैं कराने जा रहा हूँ 5 क्वेश्चन, तो इसमें 5 नहीं, इसमें 7 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आइए तो क्वेश्चन नंबर हम पहला लेते हैं। सुनिए क्या कर रहा है। एक्स अक्ष पर एक बिंदु इतना है और इतना है बी से समदूरस्थ है का निर्देशांक है। सुनिए, ऐसा जब प्रश्न बोलेगा इसका मतलब एक्स अक्ष पर एक बिंदु, सुनिए एक्स अक्ष पर जब भी वो बिंदु होगा, सुनिए अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं, अगर एक्स अक्ष पर होगा तो सुनिए एक्स तो होगा, लेकिन वाई क्या होगा, 0 होगा। मेरी बात समझ में है। एक्स अक्ष पर जब बोल दिया तो एक्स तो होगा, ठीक है, लेकिन वाई क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो देखिए एक बिंदु मान लीजिए, एक बिंदु हमारे पास ए है और एक बिंदु हमारे पास क्या है, ये कि बी है, ये बी है। तो ये जो बिंदु दिया है हमारे पास कितना, 2 और क्या दिया है, -5, और एक बिंदु दे दिया हमारे पास कितना, -2 और कितना दे दिया, 9, ये बिंदु दे दिया। ठीक है, अच्छा सुनिए, तो जब बोला कि एक्स एच पर, यदि प्रश्न इसको थोड़ा उल्टा कर दिया, यदि बोल दिया है वाई एच, क्या बोल दिया, वाई एच बोल दिया, तब क्या कीजिएगा, यानी एक डायग्राम बनाइएगा, तो बीच में क्या होगा, वाई एच होगा। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर वाई तो होगा, लेकिन एक्स का होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब इसी का निर्देशांक निकालना होता है। इस बिंदु को आप P मान लीजिए, इसको आप A मान लीजिए, इसको आप B मान लीजिए। मान लीजिए कि A दिया है आपको 2 और क्या है, -5 दिया है, और B दिया है क्या है, -2 और 9 दिया, मैंने मान लिया। जब बोला वाई एच पे तो कुछ इस तरह से डायग्राम बना। इसका मतलब ये है कि वाई एच तो होगा, लेकिन एक्स यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। और ये क्या करेंगे, ये समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब ये है कि जितना AP है उतना ही क्या है, PB है। तो समदूरस्थ है, तो उस केस में समदूरस्थ का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है, वाई का मान यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम ये एक्स वाला करेंगे। बोला है कि एक्स एच पर, तो हम एक्स एच का निकालेंगे। ठीक है, यदि वाई एच का बोला तो वाई एच का निकाल सकते हैं। प्रश्न हमारा कुछ भी हो सकता है, एक्स एच भी हो सकता है, वाई एच भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं एक्स एच पर। एक्स एच पर इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ मान लेते हैं बिंदु P मान लेते हैं, तो इसका मतलब जो AP है वो क्या है, PB के क्या होगा, बराबर होगा। इतना समझ गए। तो चलिए तो बताइए दूरी का क्या लेंगे, फॉर्मूला, यानी AP में दूरी का फॉर्मूला और क्या PB में दूरी का फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, चलिए तो AP यानी हम जानते हैं, देखिए रूट के अंदर क्या होगा, x2 माइनस का x1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर इक्वल टू, हम PB में दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी का, तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कितना समझ गए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका AP का दूरी निकालना है, तो आप इसको x1 और y1 मानिएगा, इसको x2 और y2 मानिएगा। ठीक है, चलिए तो इसको दूरी निकालते हैं। तो बताइए x2 माइनस x1,
तो x2 हमारे पास कितना है, x है, तो x2 हमारा x है, तो x ठीक है, माइनस x1 कितना है हमारे पास, 2 है, तो 2 ठीक है, ये स्क्वायर कर दिए स्क्वायर ठीक है। अच्छा प्लस सुनिए उसके बाद y2 माइनस y1 कितना हमारे पास 0 है, माइनस y1, ये प्यारे बच्चों y1 रहेगा ठीक है। चलिए ये y1, तो देखिए यहाँ पे y1 कितना हमारे पास y1, तो y1 है हमारे पास कितना माइनस का 5, तो माइनस का 5 ठीक है, माइनस का 5 क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर ठीक है। अच्छा ऊपर रूट तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर क्या रूट तो रहेगा। अच्छा सुनिए जब ये निकालिए तो इसको ना भुला जाइए, इसको x1 y1 आप क्या कीजिए भुला जाइए। अब क्या कीजिए आप इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए ठीक है, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए ठीक है। ठीक है चलिए तो इसमें लगा दीजिए x1 और क्या है x2 माइनस x1 ठीक है, ये रूट के अंदर है तो रूट के अंदर x2 कितना है माइनस का 2 है ठीक है, माइनस x1 कितना है, तो x1 हमारे पास x है तो x हो जाएगा ठीक है का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, तो 9 है, माइनस y1 कितना है, तो 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर। सुनिए एक चीज समझिए, अगर दोनों तरफ रूट है तो ये रूट से रूट क्या होता है, कट जाता है, क्या होता है, कट जाता है। हम दिखाते नहीं है, हम इसको सीधे क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो ये कट जाता है। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये x2 माइनस x2 का क्या है होल स्क्वायर, अब प्लस देखिए ये देखिए 5 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 ठीक है। इधर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए -2 माइनस x का क्या है होल स्क्वायर, और इधर बताइए 9 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 81 ठीक है। चलिए अब देखिए इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़िएगा तो बताइए ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 दूना 4x हो जाएगा ठीक है। अच्छा प्लस का कितना हो जाएगा 25 ठीक है। यहाँ देखिएगा ये स्क्वायर मतलब हो जाएगा ये 4, कितना हो जाएगा 4, प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 इंटू -2 इंटू बी क्या है एक्स है ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये क्या होगा प्लस का 4x होगा, अब प्लस क्या हो जाएगा ये 81 ठीक है। चलिए अब ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 हो गया, और हमारे पास क्या है माइनस का 4x हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 25 हो गया ठीक है। और इधर आइएगा ठीक है, तो 4 आइएगा प्लस का एक्स स्क्वायर और 4 प्लस एक्स को माइनस का, देखिए ये प्लस का 4x होगा, प्लस का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस का 2 दूना 4x हो जाएगा, और प्लस का कितना होगा 81 ठीक है। चलिए यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा ठीक है। और देखिए यहाँ पे 4x से इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का कितना होगा 8x हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा ठीक है। अब बताइए 81 में से 25 घटा दीजिए, तो 81 माइनस का कीजिए 25 घटा दीजिए ठीक है, तो माइनस का क्या हो गया 8x हो जाएगा। 81 में से 25 जाएगा तो बताइए 11 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, 11 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 ठीक है। अच्छा यहाँ बचा है 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 ठीक है 56, तो ये होगा क्या हो जाएगा, देखिए तो x का मान निकालना होगा, तो 56 और माइनस का 8 नीचे भेज दीजिए, तो 8 सत्ते 56 यानी माइनस का 7 यानी x इक्वल टू का है माइनस का 7 ठीक है, x इक्वल टू का आ गया माइनस का 7 आ गया। सुनिए तो जो निर्देशांक हमारा क्या था, यही था p, तो क्या होगा p का निर्देशांक ठीक है, p का निर्देशांक ठीक है, निर्देशांक क्या था, निर्देशांक p के निर्देशांक क्या था, तो p के निर्देशांक हमारा क्या था, यानी कि x का हमारा क्या था 0 था, तो अब हम इसके जगह रख देंगे, तो हमारा क्या होगा माइनस का 7 और क्या हो जाएगा 0, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है। तो -7 का मतलब हो जाएगा 0, यही हो जाएगा हमारा p के निर्देशांक, यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, कार्य बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकाले, सुनिए हमारे पास क्या है, ये क्या है रेखाखंड है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है बी है। मानते हैं बिंदु ए यानी कि ए दिया है हमारे पास -2 और क्या दिया है 10, और बी दिया है हमारे पास सॉरी 2 और 6
ये क्या है -2 और क्या है 6 है, और ये क्या है -2 और क्या है 10 है। ठीक है, मध्य बिंदु मतलब यही होता है मध्य बिंदु, यानी मानते हैं कि ये P है और ये क्या है x और y है, ये क्या हो इसी को बोलते हैं मध्य बिंदु। क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक यही होता है। तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक सुनिए, x बराबर होता है, ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई क्या होता है 2, और y बराबर होता है, ठीक है, यानी x और y होता है मध्य बिंदु निर्देशांक, y बराबर होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई क्या होता है 2। ठीक है, तो चलिए अब सुनिए, इसको आप क्या मानिए, इसको आप x1 और y1 मान लीजिए। ठीक है, आप इसको क्या मानिए, इसको x1, इसको y1, इसको मानिए x2 और इसको मानिए y2। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, बताइए x1 का मान कितना है -2 है, प्लस x2 का मान क्या है, x2 का मान भी क्या -2 है, तो -2। ठीक है, बताइए दोनों को जोड़िएगा डिवाइड बाई 2, दोनों को जोड़िएगा तो -4 होगा, डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो -2 आएगा, क्या आएगा -2। अच्छा यहाँ पर क्या कीजिए y1 प्लस y2, y1 बताइए कितना है, तो y1 कितना है 6 है, प्लस y2 कितना है तो 10 है, डिवाइड बाई 2, तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, 16 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 8। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिएगा, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिएगा क्या है, यानी x का मान क्या है -2 व 8 होगा। ठीक है, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा, कह रहे बिंदु इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है, तो कह रहे a का मान होगा, मतलब ये है, सुनिए देखिए क्या दिया है, सुनिए यहाँ पर क्या है कि दो बिंदु है, क्या है दो बिंदु, एक a है और एक क्या है b है। मध्य बिंदु हम जानते हैं क्या होता है p होता है, तो a दिया है -4 और 2 दिया है, और मध्य बिंदु हमारे पास दिया है इतना, देखिए a/8 और क्या दे दिया 4, और b क्या दे दिया आपको, b दिया यानी कि 5 और क्या दे दिया है 6 दे दिया। ठीक है, तो कह रहा है a का मान निकालना है। अब जानते हैं मध्य बिंदु क्या होता है, x y होता है, नहीं ना, क्या होता है x और क्या होता है y, नहीं होता है, इसका मतलब x इक्वल टू कितना है a/8 दिया है, और y इक्वल टू क्या दे दिया है 4 दे दिया, इसका मतलब नहीं हुआ। तो चलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक हम x बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई क्या होता है 2। चलिए तो हम इसको क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y2। ठीक है, तो चलिए एक बात बताइए, x निकालना है x, तो बताइए यहाँ पर x1 कितना है, -4 है, अब प्लस बताइए x2 कितना है, तो x2 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास कितना है 5 है, तो लिखेंगे 5। ठीक है, x2 कितना हो जाएगा 5, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ये का मान क्या दिया है a/8, तो यहाँ रख दीजिए, तो हम लिख देंगे x का मान यहाँ रख देंगे, क्या है a/8 इक्वल टू, ये 8 है प्यारे बच्चों, 8 है। ठीक है, 8 है a/8, और ये क्या होगा -4 और प्लस क्या होगा 5, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। एक बात बताइए a/8 सुनिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 बट्टा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, एक बात बताइए 8 को उधर भेजिए, तो a इक्वल टू क्या होगा 8/2 कट के क्या आ जाएगा यानी 4, इसका मतलब है a का मान कितना आ गया 4। तो एक बात बताइए, हमें इसी से जो है मुझे a का मान निकल रहा है, तो मुझे y निकालने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे a का मान बताना था, a आ गया, तो a का मान कितना हो जाएगा 4, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चौथा बोला, यदि बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी 13 इकाई है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि देखिए ये होता है हमारे पास रेखाखंड, ये दो बिंदु दिया है माइनस का, देखिए ये होता है a, ये होता है a और ये होता है b, दूरी दिया है, दूरी यानी ये दूरी जो दिया है, तो दूरी इसको कितना है 13, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया है 13, तो हमारे पास -1 है और ये क्या है -3 है। ठीक है, अब b जो है हमारे पास क्या है x और क्या है 9 है, इसका मतलब x का ही मान निकालना है। ठीक है, तो दूरी दे दिया है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो दूरी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या मानते हैं x1 और इसको क्या मानते हैं y1,
इसको मानते हैं हम x2, इसको क्या मानते हैं y2। एक सेकेंड बच्चों। तो हेलो बच्चों, चलिए बच्चों, थोड़ा सा क्या हुआ था ना कि लाइट का जो फ्लैक्चुएट हो रहा था। दूसरा चीज़ क्या था ना कि माइक का जो है बैटरी छोड़ दिया था, ठीक है। माइक देख रहे हैं ना, तो बैटरी छोड़ दिया था, ठीक है। तो हमको लगता है ये जो 15 मिनट जो है शुरू का जो 15 मिनट है वो बिना माइक का ही रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रश्न तो दिखाई दे ही रहा होगा और थोड़ा बहुत आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा, तो आप इसे थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा लाइट का जो प्रॉब्लम हो रहा है कि फ्लैक्चुएट हो रहा है, खैर चलिए हम बताते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, चलिए तो हम क्या करते हैं, दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दूरी, ठीक है यार। चलिए तो देखिए हम क्या लगाएंगे, दूरी का फार्मूला लगाएंगे, दूरी। तो हम जानते हैं दूरी का जो फार्मूला रहेगा, दूरी, तो दूरी बराबर रूट में अंडर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दूरी कितना दिया है? 13, तो यहाँ रख देंगे 13, ठीक है। 13 रख देंगे और सुनिए उसके बाद से हम क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान सुनिए, हम इसको x1 y1 माने हैं, तो इसको अब इसकी वैल्यू रखेंगे। तो x2 की वैल्यू कितना है? x है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है? माइनस का 1 है, तो माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? तो 9 है, माइनस y1 कितना है? माइनस का 3 है, तो माइनस का 3, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर सुनिए, ये हो जाएगा 13, ये होगा 13, ठीक है। यहाँ हो जाएगा, सुनिए इसको क्या हो जाएगा, इसको तोड़ दीजिए, यानी ये हो जाएगा x प्लस का क्या होगा? 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस का ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। देखिए ये प्लस हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा? 12, 9 3 कितना हो जाएगा? 12, तो 12 का स्क्वायर। देखिए रूट जो इधर आएगा तो ये कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे ये स्क्वायर चढ़ जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये स्क्वायर बन गया, इधर आएगा तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 3 169, और देखिए ये प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x हो जाएगा, और 12 बढ़िया कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 बढ़िया 144, ठीक है। चलिए अब इधर लाइएगा, ठीक है। यदि इसको इधर लाइएगा तो इसको जोड़ दीजिए, तो कितना होगा? 145, ठीक है। 145 से घटा दिए 169 माइनस का 145, ठीक है, इजकल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा? 2x, ठीक है। चलिए जब घटाइएगा तो बताइए, 9 में से 5 जाएगा तो 4, ठीक है, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 24, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x इजकल टू कितना होगा? 24। अब इसको सबको इधर लाइएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का कितना हो जाएगा? 24, कितना हो जाएगा? 24 इजकल टू कितना होगा? 0, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, 6 चौका 24 टूट जाएगा ना, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको यहाँ ले लेते हैं तोड़ने के लिए, ठीक है। आइए एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 24 इजकल टू 0, इसको तोड़िए, 6 चौका 24 एक्स स्क्वायर, ये बताइए 6x माइनस का 4x कीजिएगा तो कितना है? 2x होगा, अब गुणा करिए तो माइनस का 24 होगा, तो माइनस 24 इजकल टू 0। अब देखिए x कामा होगा तो क्या होगा? x प्लस 6 माइनस 4 कामा होगा तो क्या होगा? x प्लस का हो जाएगा 6 इजकल टू 0। तो ये हो जाएगा एक घर में x प्लस 6, दूसरा घर में x माइनस 4 इजकल टू हो जाएगा 0। यदि मान निकालना है तो x प्लस 6 इजकल टू 0, ठीक है। यहाँ पर x माइनस 4 इजकल टू 0, तो x बराबर क्या आएगा? माइनस का 6, एक x बराबर इजकल टू कहा जाएगा 4। तो देखिए यानी जो हमारे पास x का जो मान है, जो x का मान है, ठीक है, तो x का मान लिखेंगे, अतः x का मान क्या होगा? ठीक है, यानी कि -6 तथा क्या होगा? 4 होगा, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यदि x का मान यहाँ पर 6 रखेंगे तभी दूरी क्या आएगा? 13 ही आएगा। यदि x का मान यहाँ 4 रखेंगे तभी दूरी क्या आएगा? 13 ही आएगा। आप इसे घर पे आप प्रैक्टिस करके एक देख लीजिएगा, एक बार इसको निकाल कर दूरी चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये क्वेश्चन आपका ये 7वां नहीं है, 5वां है। सुनिए, बिंदु 1 निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र
क्या है, इतना है, और बी का निर्देशांक इतना है। चलिए हम एक वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वृत्त। सुनिए, ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। ये क्या है, एक वृत्त है। वृत्त में क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये है ए, ये है ए, और ये है बी, और ये निर्देशांक है, यानी बीच का निर्देशांक, ठीक है। तो वहीं बोला है कि एक निर्देशांक यानी ए निकालना है। ये मानते हैं एक्स और क्या है, वाई है, निकालना है, ठीक है। यानी जहाँ ए भी एक वृत्त का व्यास है, ये भी एक वृत्त का व्यास हो गया, ठीक है। जिसका केंद्र देखिए क्या दिया है, यानी केंद्र मानते हैं ओ, और ओ क्या हमारे पास दिया है, मान लेते हैं क्या है, 2 और कामा -3 दे दिया, ठीक है। तथा बी का निर्देशांक क्या है हमारे पास, दे दिया 1 और क्या दे दिया 4। तो कह रहा है कि ए का निर्देशांक ज्ञात करना, ठीक है। अच्छा, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला आप जानते हैं, निकालना जानते हैं मध्य बिंदु। तो आप मध्य बिंदु निकालिएगा, उसी पे निकल जाएगा, ठीक है। मध्य बिंदु यही है, ठीक है, ओ है, यानी ये क्या होता है, एक्स, और क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। एक बात है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स बराबर मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, एक्स बराबर, आप जानते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई क्या होता है 2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई क्या होता है 2, ठीक है। चलिए तब बताइए, यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, क्या है, ये x1 है, और ये क्या है, y1 है, और ये क्या है हमारे पास x2 है, और ये क्या है, y2 है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, x और y है। चलिए तो हम निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको हम निकालते हैं, इस वाले को, ठीक है, इस वाले को निकालते हैं। चलिए तो एक बात बताइए, यहाँ पर जब निकालेंगे इसको, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर इसको, देखिए। तो x हमारा कितना दिया है, चलिए इसको यहाँ करते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा, अलग अलग निकालते हैं। y का हमारा क्या है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो देखिए x कितना दिया है, 2, x दिया है 2, x1 कितना दिया है, x1 दिया है हमारे पास x है, तो x प्लस x2 कितना दिया है, तो 1, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2। चलिए इसको गुणा कर दिए, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, x प्लस 1। तो बताइए x इजकल टू का आ जाएगा 3, एक x इजकल टू का आ जाएगा 3, ठीक है। अच्छा यहाँ निकालिए, देखिए y क्या दिया है, -3, ठीक है। y1 कितना दिया है, y1 दिया है हमारे पास y, तो लिखेंगे y प्लस y2 कितना दिया है, तो 4, ठीक है। अच्छा बट्टा में 2, गुणा कराइएगा, 2 3 माइनस का 6, y अब प्लस का क्या हो जाएगा 4, y प्लस का 4। एक बात है, y का मान निकालना है, तो इधर आएगा तो क्या, माइनस का 4, यानी y बराबर क्या आएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 10, y बराबर क्या होगा, माइनस का 10। तो लिखेंगे अतः बिंदु ए का निर्देशांक क्या होगा, यानी x कितना आया, 3 कामा -10 होगा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6वां और जो 7वां जो कराना, ये 6वां अभी जिसके बात कराऊंगा 7वां, ये जो बोर्ड का ना सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो इस चीज़ को छोड़ कर मत जाइएगा, ये आपको देखने को ही मिलेगा किसी भी कीमत पर। चलिए तो हम कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 को अनुपात में विभाजित करता है। सुनिए, एक अंतः विभाजित होता है, एक बाह्य विभाजित होता है। सुनिए तो एक बात बताएं, आपको ना अंतः विभाजित पे ही लेना, देखिए लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ये अंतः विभाजित पे ही आधारित होता है। 90% या 99% होता है कि अंतः विभाजित पे होता है। बाह्य विभाजित पे केस होता है जहाँ पर माइनस लग जाता है, तो आपको करना क्या है, अंतः विभाजित पे करना है। बाकी इसको झंझट छोड़िए ना दीजिए, बस इसका फॉर्मूला लगाइए, आप कर डालिए, ठीक है। देखिए कैसे करना बता देते हैं, ठीक है। चलिए इसको झंझट ही छोड़ दीजिए। सुनिए, आइए हम हल करेंगे। सुनिए एक बात बताइए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। सुनिए यह एक मान लीजिए रेखाखंड है, ये क्या है, रेखाखंड है। मान लेते बिंदु यहाँ है P है, ठीक है, ये A है और ये क्या है, B है। मान लिया रेखाखंड, मान लिया कि हिस्सा जो है, मान लिया पूरा हिस्सा कितना है, मान लेते हैं कि 5 है।
मान लेते पूरा हिस्सा कितना है 5 है, तो ये 2 टुकड़ा में बांटता है, 2 टुकड़ा है। मान लीजिए इसको 2 बांटा तो ये कितना होगा 3 होगा। यदि मान लीजिए इसको 1 है तो ये कितना हो जाएगा 4 होगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये टुकड़ा होता है, बांटने का इसका तरीका होता है। तो इसी को बोलते हैं अनुपात, इसी को बोलते हैं अनुपात। ठीक है, तो देखिए जो कि अनुपात दे दिया है, इसी अनुपात को हम बोलते हैं M1 M2। ठीक है, तो दे दिया अनुपात 2 रेशियो कितने दिया 3। इसका मतलब है कि ए बी को जो है यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, यानी एक तरह से हम ये कहें कि M1 यानी M1 कितना है 2 है, और M2 कितना है यानी कि ये 3 है। यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3 रेशियो में बांटा है। इसका निर्देशांक दिया है, एक निर्देशांक है -1 और 7, और दूसरा निर्देशांक है हमारे पास 4 और क्या है -3। ठीक है, तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए पी का ये क्या होता है x और क्या होता है y होता है निर्देशांक निकालने। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा ये होता है निर्देशांक x निकालने के लिए, x निकालने के लिए ये होता है हमारे पास, सुनिए x निकालने के लिए होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस का होता है m2। तो चलिए हम यहाँ पर x निकालते हैं, फिर क्या निकालेंगे y, और y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस क्या होता है m2। ठीक है, तो सबसे पहले हम x निकालते हैं, यही x, यही तो निर्देशांक है, p का निर्देशांक x और y यही निकलता है। ठीक है, तो चलिए ये जानते हैं क्या होता है x1, ये होता है हमारे पास y1, ये होता है x2, ये होता है हमारे पास y2। ठीक है, चलिए हम मान रखते हैं m1, m1 का मान बताइए क्या है 2 है, x2 का मान कितना है देखिए कितना है तो 4 है। ठीक है, प्लस m2, m2 का मान कितना है तो ये m2 होता है, m2 का मान कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 यानी कि 3। अच्छा, x1 का मान कितना है तो -1 है, तो -1। ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस दोनों को जोड़ना है, तो बताइए 3 2 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जोड़ दीजिए। ठीक है, 2 और प्लस क्या कर देना है 3, यानी कि 5 होना। सुनिए, तो अब सुनिए ये क्या 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना 8 हो गया, और ये माइनस का क्या हो गया हमारे पास 3 हो गया, माइनस का 3 हो गया, अपान में कितना हो जाएगा 5। तो देखिए 5/5 कट के क्या आ गया 1, यानी x का मान क्या आ गया यहाँ पर 1 आ गया, x का मान आ गया 1। अब चलिए y का मान निकाल लेते हैं, तो m1 कितना है हमारे पास 2 है, y2 कितना है तो -3 है, प्लस m2 कितना है m2 3 है। ठीक है, इंटू y1 कितना है तो y1 कितना है 7 है, तो 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। ठीक है, दोनों को जोड़ना है m1 प्लस m2 को। ठीक है, तो चलिए ये 2 माइनस का 6 हुआ, और इस 7 तरीके कितना हो गया हमारे पास 21 हुआ, और डिवाइड बाई क्या हो गया हमारे पास 5 हो गया। बताइए ये आ जाएगा प्लस का 15 ऊपर, अब नीचे आएगा 5, काटिएगा तो 5 3 15, यानी y का मान कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि अतः, लिखेंगे अतः 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 बिंदु P का निर्देशांक क्या लिखेंगे, देखिए x का मान कितना है 1, यानी 1,3 होगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन करने का, ठीक है, अलग ही आनंद है। ठीक है, ये बहुत आसान होता है। सुनिए हमारे पास क्या दिया, एक बिंदु है जो कि बीच का बिंदु होता है, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु ए है, एक रेखाखंड है, ये क्या है रेखाखंड है, रेखाखंड यानी कि ए है बिंदु, और ये बिंदु क्या है बी है। ठीक है, हमारे पास एक बीच में क्या होता है निर्देशांक होता है, हम जानते हैं किसी न किसी अनुपात में विभाजित करती है, इसको हम m1 मानते हैं और इसको हम क्या मानते हैं हम m2 मानते हैं, अभी मैंने बताया। और ये क्या होता है p, यानी p बिंदु होता है, इसका निर्देशांक होता है। तो देखिए ये इसका निर्देशांक ये दिया है -4 और क्या दे दिया है 6 दे दिया है, और ये बिंदुओं का निर्देशांक दे दिया है -10 और क्या दिया -6 और क्या दिया 10 दिया है, ये दिया है 3 और क्या दिया है -8 दे दिया है, ये बिंदु है। तो कह रहा है इसका जो है अनुपात बताइए, यानी कि इसका मतलब है कि m1 संबंध है, m2 बताना है कि क्या होने वाला है। बस तो बहुत सिंपल है। आप जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक जानते हैं, आप जानते हैं कि x बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई क्या होता है, सॉरी ये एस में लगाना होता है। ठीक है, m1 x2। ठीक है, देखिए ये होता है, देखिए m2 x1
प्लस m1 x2, ठीक है, सॉरी एक से ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2, अभी मैंने पीछे ही लिखा। और y बराबर होता है, ठीक है, कि m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड बाई क्या होता है m1 प्लस m2 होता है। सुनिए, तो चाहे आप ये लगाइए चाहे एक लगाइए, एक ही से आंसर तुरंत निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको लगा देते हैं। देखिए, तो हमारे पास n होता है, n होता है हमारे पास x होता है, ये क्या होता है, ये होता है x और ये क्या होता है y, ये निर्देशांक होता है, और ये होता है हमारे पास x1, ये होता है y1, ये होता है हमारे पास x2, ये होता है हमारे पास y2, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं, तो देखिए माइनस का 4 हो गया। अच्छा सुनिए, m1 कितना है, तो m1 तो मुझे निकालना है m1, ठीक है। x2 बताइए कितना है, तो x2 हमारे पास कितना है, 3 है। अब प्लस m2, तो m2 तो निकालना है, ठीक है, इंटू x1 कितना है, तो माइनस का 6 है। डिवाइड बाई क्या है, हमारे पास दोनों को जोड़ना है, तो m1 प्लस का हो जाएगा m2, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये माइनस का 4 हुआ, और देखिए ये होगा 3 m1 हो जाएगा, और माइनस का 6 क्या हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, 6 m2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 6 m2, ठीक है। अच्छा, अपान में क्या है, m1 प्लस क्या है m2, ले जाकर गुणा कराइएगा, ले जाकर इसको गुणा कराइएगा, तीरिया गुणा कराइएगा, तो ये माइनस का 4 m1 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 m2 हो जाएगा। इधर आएगा 3 m1 और इधर आएगा माइनस 6 m2, ठीक है। एक काम कीजिए, ठीक है, एक काम कीजिए, ये सबको जो ना एक साथ लाइए, सबको एक साथ ले, ठीक है, सबको एक साथ लाइए, इधर लाइए। तो एक बात बताइए, माइनस का 4 क्या होगा m1, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 3 m1, ये माइनस का 4 m2, ये प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 6 m2 इजकल टू का हो गया 0, ठीक है। एक बात है, सबको जोड़िएगा तो माइनस का एक क्या होगा 7 m1 हो जाएगा। इधर जब जोड़िएगा इधर तो क्या होगा, प्लस का 2 क्या हो जाएगा, ये m2 इजकल टू 0। इस माइनस 7 m1 को आप उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस का, देखिए तो ये हो जाएगा हमारे पास इधर -2m2, ठीक है, और इधर जाएगा तो क्या होगा 7m1। हमें m1 अपन m2 निकालना है, m1 अपन m2, तो आप इसको सीधा करके लिख दीजिएगा, तो कुछ ऐसे होगा m1 इजकल टू 2m2 होगा ना। अच्छा, m1 अपन m2 निकालना है, m1 अपन m2, तो एक काम कीजिए, m2 किधर ले जाइए, m1 को उधर ले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखिए m1, अच्छा, उसके बाद से 7m1, अच्छा, इसके बाद से क्या हो जाएगा, ये m2 इधर आ गया, डिवाइड बाई 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, 7 को उधर भेजिएगा, तो देखिए m1 अपान m2, तो ये हो जाएगा 2 बट्टा क्या हो जाएगा 7, ये 2/7। इसका मतलब ये है कि हमारे पास m1 रेशियो m2 कितना आया, 2 रेशियो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। यही हमको निकालना था। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया, यानी कि m1 अपान m2 कितना हो जाएगा 2/7, ठीक है, यही है आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, ठीक है, कि आप इसे अच्छे से आप लोग समझ गए, ठीक है। देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलिए, निर्देशांक ज्यामिति का हमारे 7 क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।